First of all, congratulations, hosting me on your topic, which is Thank you very much, ma'am. how was your CA journey? I would say it was a very good journey, but at the same time काफी इंटरेस्टिंग और काफी रिमेम्बरिंग जर्नी है। एक्चुअली सीएस में क्या होता है ना, रिजल्ट से ज्यादा जर्नी मैटर करती है हमारी को। मेरी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफी ज्यादा रिमेम्बरिंग थी। और इस जर्नी का सबसे बड़ा पार्ट पीरियड सीए में था कि मेरी सारी क्लासेस वहीं से रहती है और एक सीए एस्पिरेंट की मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस में ही जाता है और रिविजन तो एंड ऑफ द टाइम तक। तो सीए मेरी जर्नी काफी इंटरेक्टिव, रिमेम्बरिंग और काफी इंटरेस्टिंग थी because it was very easy। आप उनके पेरेंट्स को क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहते मैं अपने पेरेंट्स को एक शॉर्ट मैसेज जो देना चाहूंगा वो यही रहेगा कि उनके जितने भी मेरे से एक्सपेक्टेशंस है वो हमेशा मैं उससे ज्यादा ही फुलफिल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही हमेशा से ये है कि ऑलवेज बी अबव एवरेज। यस बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स भी हम इनका सारा हाँ, काम वो हमारे लिए इतना करते हैं, लाइक Yes. वो हम अपना हम कहते हैं मैं हमेशा 100% देना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए 200% दे देते हैं। सुबह जल्दी उठना, हमसे पहले उठ रहे हैं, हमारे बाद सो रहे हैं, तो इट्स लाइक कि हमारा इतना फर्स्ट तो बनता है कि हम उनके लिए उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही फुलफिल करके देंगे। यस बिल्कुल करो। मुझे बताएं, हमारे सब फैकल्टी है, उनमें से भी फेवरेट फैकल्टी और उनके सब अच्छा सा मोमेंट हो सा हुआ था आपका? एक्चुअली मैं फेवरेट कहना तो गलत रहेगा, क्योंकि मेरी सारी फैकल्टीज काफी अच्छी थी। पूरी अल्टीमेट सीए की टीम वाज वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एट द सेम टाइम क्लास इंटरेस्टिंग मेरे को सब अच्छा था। पर फेवरेट तो नहीं कहूंगा मैं। जिस क्लास में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था, क्योंकि फेवरेट तो सभी थे, वो मेरे लिए होती थी अकाउंट्स की क्लास। क्योंकि अकाउंट्स की क्लास में एक्चुअली सर कभी कभी एकदम से चिल्ला देते थे, एकदम से वो करते थे, क्योंकि अकाउंट्स की क्लास काफी एक तो टाइम ऑफ प्ले होती थी, तो थोड़ी नींद आती थी उस टाइम में। बट सर एकदम से चिल्ला देते थे, एकदम से करते थे, तो इट्स लाइक बहुत इंटरेक्टिव और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती थी, क्योंकि सर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते थे। यस और एक प्रारंभ सर की क्लास में क्या होता था, सर मैथमेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। कॉन्ट्रेरी टू दैट कि वो मैथ्स के टीचर है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टीचर है, और वो मैथमेटिकल मिस्टेक्स करते थे कई बार। तो उस चीज को फिगर आउट करके ध्यान रखना, उसमें हमारा कंसंट्रेशन रहता था, जिससे कि हमारी क्लास का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता था। सब फैकल्टी बहुत अच्छी है, अच्छा मन लगा कि आपको बढ़ाया, सही है। मुझे बताइए, जब रिजल्ट डेट अनाउंस हुई तब उस शाम और वो सुबह आपका मतलब रिजल्ट लगने से पहले आपकी को तो एक्सपीरियंस क्या था, क्या फील कर रहे थे आप? जब रिजल्ट की डेट थी, 2 डेट्स आई थी रिजल्ट की। मेरी डेट आई थी टेंटेटिव डेट एंड देन जो एक्चुअल डेट आई थी। जो टेंटेटिव डेट आई थी, तो आई रिमेम्बर था कि एमवी सर ने अपने टेलीग्राम में वो डेट डाल दी थी कि दिस इज द टेंटेटिव डेट व्हिच वाज अनाउंस्ड ऑन ट्विटर, दैट वाज 3 नवंबर 2025। तो उस टाइम आई वाज लाइक ठीक है, अभी टाइम है। अभी उस टाइम द फर्स्ट थिंग वाज कि कर लो, जितने मजे कर सकते हो, अब आ गया डेट। देन द डेट ऑफ रिजल्ट, एक्चुअली जो रिजल्ट की डेट थी, पहले मैं एक अपनी फ्रेंड की शादी में था। ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। सो मैं जिस दिन रिजल्ट था उसी दिन अपने घर आया था सुबह 7 o'clock। एंड मैं उस नेक्स्ट यस्टरडेज नाइट पे बहुत लेट सोया था, 4 o'clock को मैं घर आके सो गया। एंड मैं वोक अप एट 10:30 और उस टाइम सर की लाइव स्ट्रीम चली रही थी, अल्टीमेट सीए पे लाइव स्ट्रीम चली रही थी। तो उस टाइम मेरे को सर के मैसेज से पता चला कि रिजल्ट सर आउट। अब रिजल्ट आउट होते ही हाथ कांपना चालू, पैर कांपना चालू, पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। तो उस टाइम एक अलग ही फीलिंग होती है। मैं एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकता कि दिल धड़धड़ कर रहा है, हाथ कांप रहे हैं, पर फिर कैसे भी मैंने रिजल्ट देखा एंड आई स्कोर्ड 423 मार्क्स, ये मोर देन एक्सपेक्टेड था मेरे रिजल्ट से। और मैंने घर पे बताया तो एवरीबॉडी वाज मेरी यहाँ पे लाइक saying to know and to solve, so it was a very good day। आपने को रिजल्ट के टाइम में से भगवान से डील वगैरह की कि मुझे इतना अच्छे मार्क्स है, मिठाई ये मिठाई खिलाऊंगा, ऐसे कुछ? एक्चुअली मेरे घर वाले या मेरे स्पेसिफिक ये मेरे पापा ऐसे खाते हैं कि भगवान तुम्हें तुम्हारी औकात के हिसाब से ही देता है, तो कभी भी उससे ज्यादा कम मत मांगो, वो अपने हिसाब से दे देगा, उसको जब देना हो। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट था ना, मैं ये जरूर नहीं कहूंगा कि मैंने उस दिन ही प्रे करा था, पर मैं रोज जब भी मैं किसी भी चीज के लिए भगवान के पास जाता हूँ तो मैं थैंक यू ही बोलता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर जो भी आपने मुझे रिसोर्स। मेरी ये लाइन ही होती है भगवान से कि आपने जो भी मुझे दिया वो बहुत बहुत ज्यादा है, मैं जितना डिजर्व करना हूँ उससे ज्यादा ही। तो मैं ग्रेटफुल ही था भगवान के सामने, और शायद उसी कारण मेरा रिजल्ट भी अच्छा है। भी हम भगवान से मांगते रहेंगे तो फिर तो क्या ही रह जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि हमको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और मैंने भगवान को भी यही बोला था कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी।
आपके मतलब ये पूरे जर्नी में स्ट्रेस कैसा हैंडल किया पूरा आपका जो स्टडी का था? एक्चुअली स्ट्रेस तो क्या होता है कि जब मैं पढ़ता था ना तो मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सब ना, घर में कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा स्ट्रेस मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी बहुत हैंडल करा था। वो लोग मेरे को, जब मैं कुछ किसी बात पे फालतू मुझे चिल्ला देता था तो वो लोग उसमें रिएक्ट नहीं करते थे। और मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा तरीका था कि मैं बाहर वॉक पे चले जाता था। जब भी मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी ना तो आई वुड गो टू वॉक। और मेरा एक फेवरेट हॉबी बैडमिंटन भी हुआ करता था। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता था आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। उससे मेरा स्ट्रेस लेवल्स काफी कम हो जाते थे। क्योंकि एक मेरा यही मानना है कि एक बैलेंस होना चाहिए पढ़ाई। अगर आप सारा दिन पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको कुछ ऐसी एक हॉबी ढूंढनी पड़ेगी, और होती है, सबकी होती है, जिसको आप करने से आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहे। सीए या उस पर स्ट्रेस तो होगा, पर उसको मेंटेन रखना इज व्हाट मैटर्स। मुझे बताइए आपके इस पूरी जर्नी में आपने क्या क्या सीख मिली है? इस पूरी जर्नी में अगर मैं आपका समझूं, पूरी इंटर की जर्नी में, तो इंटर की जर्नी में मेरे को सबसे बड़ी जो सीख मिली है वो ये है कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। आपका पेपर कैसा भी गया हो, कुछ भी गया हो, कैसा भी होगा, अगर आपने 9 महीने पढ़ाई अच्छी करी है, जो कि इंटर का पीरियड का टाइम होता है, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। रिजल्ट से पहले आपको खुद को बताना है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि यू हैव गिवन योर बेस्ट एट एवरीथिंग एट एवरी टाइम एट एनीवेयर, सो उस टाइम आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ ही जाएगा। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड बाय नाउ। Who inspired you to become CA? Who inspired me to become CA? To be very honest, our ultimate CA faculty teachers, क्योंकि मेरा जो पैशन है वो टीचिंग ही है, और मुझे CA बन के टीचिंग लाइन में ही जाना है। स्पेसिफिकली एनवी सर आई वुड से, क्योंकि ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। उनसे मुझे काफी चीजें सीखने को मिलती है कि वो कितना बैलेंस्ड रहते हैं। अगर उनको कभी बाहर जाना होता है तो वो बाहर जाते हैं, जैसे वो बाली घूम के है। तो दैट्स व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट है, कि वो काफी ज्यादा बैलेंस रखते हैं। Thank you so much. You have the best of all your. Thank you.